Hello and welcome to my read club. दोबारा आ गया हूँ मैं with the same book, Verity by Colin Hoover. Currently हम ये पढ़ रहे हैं. This sip and drink, and also we have something to eat today. It is which very nice. Very nice. Okay. Verity, Lowen, and Jeremy. Three characters are there, and crew is there. Verity and Jeremy are husband and wife, and Lowen is their guest आता है. She is also underrated writer. अभी उसको बुलाया जाता है कि आप आके complete कीजिए novels. Verity is not well. She is bedridden. And Lowen is there who's completing their novels, and Lowen side by side उसकी personal manuscript पढ़ने लग जाती है to know Verity more, but वहाँ पे उसे पता लगता है कि Verity कितनी चुड़ैल, कमोलिका type. She is just like a psycho, and also कमोलिका who loves her husband but hates her children. हमें चाहिए जिंदगी में और कोई उसका वो नहीं है, एम नहीं है लाइफ में, गोल नहीं है. जेरेमी इज ओनली गोल. ओके, सो दिस इज द प्लॉट. चैप्टर में हमने पढ़ा था जेरेमी और लोवन हु इज द गेस्ट देयर क्लोज आ जाते हैं आपस में, काफी क्लोज आ जाते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन. हाँ, वन होती है, वो सोचती है कि अब मैं क्यों ना इनकी एक और मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ लूँ. सो द थिंग इज hot coffee, not cold. So the thing is, लोवन और जेरेमी काफ़ी क्लोज आ जाते हैं. काफ़ी क्लोज आने के बाद लोवन कहती है मैं एक और मैन्युस्क्रिप्ट का चैप्टर पढ़ती हूँ. उसमें वो क्या पढ़ती है, विच इज़ वेरी डेवास्टेटिंग, वेरी दिल को लगने वाली चीज़. सो वी आर इन द पास्ट राइट नाउ. पास्ट में क्या होता है, वेरिटी ठीक होती है, उसके एक्सीडेंट जो भी कोमा में जाने से पहले लोवन पढ़ रही होती है मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें पढ़ रही होती है उसकी पर्सनल मैन्युस्क्रिप्ट. उसमें लिखा होता है उसने क्या क्या करा है अपनी ज़िंदगी में, कैसे कैसे उसकी लाइफ अनफोल्ड होती है. तो पास्ट में जाती है, लोवन पढ़ रही होती है, इमेजिन कर रही होती है सब. उसका मैन्युस्क्रिप्ट का लिखा होता है चैप्टर इस बुक में. ग्लैड होती है जेरेमी के पीछे, जो जेरेमी बोलता है वही करती है, बिकॉज ऑल शी वांट्स इन हर लाइफ इज जेरेमी. बट जेरेमी जो होता है अपने बच्चों से काफी प्यार करता है, तो उसको भी वो करना पड़ता है जो जेरेमी बोलते हैं अपने बच्चों के लिए. अदरवाइज शी विल नॉट डू. शी डजंट लाइक किड्स. शी जस्ट वांट जेरेमी एंड थोड़ा जेरेमी एंड दैट इज ऑल. और थोड़ा पैसा, बिकॉज उसके नॉवल ऑलरेडी हिट हो चुके होते हैं. She was a writer. She was a very good writer. Everyone loves Verity. उनको लेके जाती है समुंदर के किनारे, उनका शोर पे घर होता है, तो लेके जाती है. हार पर बेचारी 8 साल की बच्ची खेल रही होती है सैंड से, एऊ एऊ कर रही होती है. कहती है कि बहुत मज़ा आ रहा है, आज का दिन बहुत अच्छा है. वहीं क्रू भी खेल रहा होता है. सोचती है क्यों ना मैं आज इनको पानी में लेके जाऊँ, दोनों बच्चों को बोट में खिलाने के लिए. मेरे को लगता है वाह, व्हाट अ मदर, शी इज़ हैविंग अ गुड इवनिंग विद हर चिल्ड्रन. बट देन बाद में हमें क्या पता लगता है, वो लेके जाती है बोट में और सोचती है कि कैसे हार्पर ने मेरी बेटी, दूसरी बेटी चैस्टिन को मार दिया. बट चैस्टिन वाज इट एंड सो वाज हार्पर. दे वर ट्विंस. कैसे वो उसको मारेगी? शी इज जस्ट अ किड एंड वेरिटी इज साइको, सो मच साइको दैट वो सोचती है उसकी बेटी ने दूसरी बेटी को मारा है बिकॉज शी डजंट लाइक हार्पर. शी यूज्ड टू लव चैस्टिन. उसका बदला लेने के लिए, चैस्टिन का बदला लेने के लिए आज वो उसको लेके जाती है बीच पे. और जैसे ही वो थोड़ा दूर जाते हैं लेक में, थोड़ा गहरा होता है पानी, वेरिटी बोलती है क्रू होल्ड योर ब्रेथ, और बोट को जो है पलटा देती है. जैसे ही पलटा देती है हार्पर पानी में, क्रू को वेरिटी लेके अपनी गोदी में स्विम करती है शोर की तरफ. वहीं हार्पर छटपटा रही होती है, मुझे बचाओ. बट वो पीछे नहीं मुड़ती है. वेरिटी आगे लेके चली जाती है क्रू को बचा लेती है. और हार्पर जो उसकी दूसरी बेटी होती है, जो कि मेंटली आल्सो वाज नॉट दैट फिट, बेचारी झटपटा के मर जाती है बेचारी. हार्पर जो होती है उसकी बेटी, जेरेमी वाज सो क्लोज टू हार्पर, मर जाती है. वेरिटी होती है, सोचती है कि अगर किसी को पता लग गया तो वो सोचेंगे कि वेरिटी ने ही मारा है, तो she'll create a scene now. She goes back into the water again. आता है वापस. जेरेमी बाहर गया होता है, जेरेमी घर पे नहीं होता है. जैसे वो बाहर आता है कोई या पुलिस आती है, तो उनको लगेगा कि what was the mother doing, because she is very good mother on the books, not on the books but on the books, if you know what I mean. बाहर से बहुत अच्छी मदर होती है. ये क्या करता है, जब वो आता है तो देखता है वेरिटी को कितना केयर कर रही होती है, चिल्ला रही होती है पानी में, हार्पर माय बेबी. द ट्रूथ इज दैट शी हैज किल्ड हार्पर. जेरेमी वहाँ पे आता है, जेरेमी पानी के नीचे जाता है, एक फिशिंग नेट में अटकी होती है बेचारी छोटी बच्ची. आती है बाहर,
जेरेमी बहुत रोता है, गले से लगा के रोता है उसको, बहुत रोता है, बहुत रोता है। वहीं वेरिटी भी, वेरिटी सोचती है उसका प्लान हो गया सक्सेसफुल। अब वो 3 जने, वेरिटी, जेरेमी और क्रू, एक अच्छी एज अ गुड फैमिली रह सकते हैं, आपस में आराम से रहेंगे। बट दैट इज नॉट व्हाट जेरेमी वाज एक्सपेक्टिंग फॉर द फ्यूचर। ये साली वेरिटी कमालिका होती है और कुछ नहीं। पुलिस आती है, पुलिस के क्वेश्चंस का आंसर वेरिटी आराम से कर लेती है। 2 बारी पुलिस पूछती है यहाँ पे, और वेरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वेरिटी इज वेरी चालाक, वेरी साइको, वेरी मच साइको। पर जेरेमी को शक होता है। जेरेमी रात को उसके साथ एक ही बिस्तर में सो रहे होते हैं, क्रू भी होता है साथ में, तीनों सो रहे होते हैं। वहां जेरेमी उससे सवाल पूछता है कि क्या हुआ था, कहाँ थे, कैसे गिर गई, कैसे पलट गई। फिर वेरिटी बोलती है वही जो पुलिस को बोला था। फिर जेरेमी पूछता है, Why did you say to crew to hold his breath? वहां फट जाती है, वहां फट जाती है वेरिटी की बहुत ज्यादा फट जाती है। कहती है कि सब खत्म हो गया, ऐसा सोचती है कि एवरीथिंग इज ओवर। उसके पति को पता लग चुका है कि वो सारी हरामी है। शी इज अ बिच, शी इज अ कमोलिका टाइप वुमेन, पता लग जाता है उसको। शी स्टार्ट्स क्राइंग। When a girl cry, do not believe her. Trust me, when a girl cry, do not believe her. As I'm reading in this story, इतनी हरामी औरत, she starts crying. जेरेमी थोड़ा बैकफुट पे आ जाता है, but she knows, Jeremy knows. She knows now, Jeremy knows. तो फिर जेरेमी को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो है दाल में काला, काले में दाल है, या फिर कुछ तो है। What will happen in the next chapter? I will चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बैठिए शाम को, एक लीजिए कॉफ़ी, एक लीजिए नाचोस, और सुनिए कहानी वेरिटी की। वेरी एक्सप्लोसिव चैप्टर। बहुत बुरा लगा कैसे माँ अपने बेटी को मार देती है। नॉट राइट। बट प्यार के लिए लोग क्या क्या करते हैं, नहीं करना चाहिए। प्यार व्यार होता है विच इज़ ऑल्सो गुड, बट सेंसेस में रहो। अपना प्यार के चक्कर में ऐसे नहीं कि अपने घर वालों को या फिर किसी को तुम मार दो, या फिर कुछ इतना एक्सट्रीम स्टेप्स ले लो। इफ यू फील लाइक गोइंग अवे, देन जस्ट गो अवे। डू नॉट लव एनीवन who is trying to make you a villain in your own life. Do not do that. End is not good. End is not good at all. Trust me. Okay. Also, I'll read more novels. I'll make sure that I will tell you in some easy language, some very layman language. तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बैठिए घर पे, पीजिए कॉफ़ी, खाइए नाचो और सुनिए मुझको। Okay. Take care. Bye. This was for today.